अगर मैं आपसे पूछूं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो आप क्या जवाब दोगे? शायद आप कहोगे कुछ नहीं। लेकिन क्या ये कुछ नहीं सच में एग्जिस्ट करता है? और अगर टाइम ही बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो पहले का मतलब ही क्या है? हो सकता है कि सवाल ही गलत हो। हमारा पूरा यूनिवर्स, हर गैलेक्सी, हर स्टार, हर एटम एक सिंगल मोमेंट से शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। ये कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था। ये स्पेस के अंदर एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था। टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी सब कुछ उसी मोमेंट में पैदा हुआ। मतलब बिग बैंग सिर्फ यूनिवर्स की शुरुआत नहीं है, ये टाइम की भी शुरुआत है। अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर टाइम बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तो उससे पहले क्या था? ये पूछना वैसा ही है जैसे ये पूछना कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। जवाब कुछ भी नहीं है, क्योंकि सवाल ही गलत है। बिफोर एक टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और जब टाइम ही नहीं था तो बिफोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, यहां तक कि बिफोर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन फिजिक्स यहां रुकती नहीं है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि शायद बिग बैंग से पहले एक क्वांटम वैक्यूम था। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह वैक्यूम एम्प्टी नहीं है। ये एक वेयर्ड स्टेट है जहां पार्टिकल्स अचानक पैदा होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब जो हमें नथिंग लगता है वो एक्चुअली समथिंग हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या नथिंग कभी एग्जिस्ट करता भी है? फिलॉसफी यहां एक और लेवल पर जाती है। फिलोसोफर्स पूछते हैं कि नथिंग एक कॉन्सेप्ट है या सच में कोई रियलिटी। अगर हम नथिंग इमेजिन करते हैं तो हम ऑलरेडी उसे समथिंग बना रहे हैं। तो क्या वास्तव में नथिंग इम्पॉसिबल है, या फिर हमारा ब्रेन ही इनकेपेबल है उसे समझने के लिए? कुछ थियरीज कहती हैं कि बिग बैंग शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये एक साइकिल का हिस्सा है। यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, फिर कोलैप्स होता है, और फिर एक नया बिग बैंग। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है, एक मल्टीवर्स के अंदर। तो बिग बैंग से पहले क्या था? शायद ये सवाल ही गलत है। शायद रियलिटी हमारी लैंग्वेज और लॉजिक से कहीं ज्यादा अजीब है। या फिर शायद हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां हम ये सवाल समझ भी सके। यूनिवर्स सिर्फ बाहर नहीं है, ये आपके सवालों में भी है। और कभी कभी सबसे गहरे सवालों का जवाब ये होता है कि सवाल ही बदलना पड़ेगा।